तुम्हें एक बात जाननी जरूरी है, और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ हो। चाहे तुम कितने भी रास्ते तय कर चुकी हो, कितनी भी शंकाएं झेली हो, या कितनी बार तुमने खुद को दुनिया के लिए अदृश्य महसूस किया हो, आज इस पल में एक शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें खोज रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब और छिप नहीं सकता। जो वजह है कि तुम कभी कभी खुद को अलग महसूस करती हो, वो यह है कि तुमने वो परीक्षाएं झेली हैं जिन्हें दूसरे सहन नहीं कर पाते। ये कोई संयोग नहीं है, यह एक बड़े योजना का हिस्सा है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम इस ज्ञान के साथ क्या करोगी? क्या तुम यूं ही अपने जीवन को चलाने दोगी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, या तुम अपनी आंखें खोलकर उस सच्चाई को देखोगी जो तुम्हारे सामने है? यह कोई साधारण बुलावा नहीं है, और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो पहले से ही जानता था। तुम्हारी जिंदगी अब तक इस पल के लिए एक तैयारी रही है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम संकेतों को पहचानो, जो हो रहा है उसे समझो, और अगले कदम उठाओ। अंत तक रुको, क्योंकि जो तुम जानोगी वह तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचो, कोई व्यक्ति जो ताकतवर है और जिसके पास ऐसी जानकारी है जिसे दूसरे नहीं जानते, वह तुम्हारे हर कदम को देख रहा है। वह तुम्हें न्याय के लिए नहीं बल्कि एक स्पष्ट इरादे के साथ खोज रहा है। तुम्हें खोजने के लिए वह किसी को नहीं ढूंढ रहा, बल्कि उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने कुछ खास किया है। एक आंतरिक रोशनी जो सबसे घने अंधकार में भी जलती रहती है। यह रोशनी तुम्हारे अंदर एक उद्देश्य के साथ रखी गई है, और अब समय आ गया है कि यह प्रकट हो। पवित्र ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों को सबसे अनपेक्षित क्षणों में बुलाया गया। जैसे मूसा को चुनाव किया गया जब वह सबसे मजबूत या प्रभावशाली नहीं था, और डेविड एक साधारण चरवाहा था जब उसे राजा के रूप में अभिषेक किया गया। दोनों मौकों पर किसी ने उन्हें देखा, पहचाना, और उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जो कोई और नहीं खोल सकता था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। कोई ऐसा है जो तुम्हें पहचानने के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया है, और तुम्हें उन चीजों तक पहुंचाने के लिए तैयार है जो दूसरे केवल सपने में देख पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, कैसे जानोगी कि यह बुलावा तुम्हारे लिए है? अपने जीवन को देखो, उन परीक्षाओं पर ध्यान दो जो तुमने झेली हैं, उन बाधाओं पर जो तुमने पार की हैं। क्या तुम सच में मानती हो कि यह सब संयोग था? ब्रह्मांड अपने अनुभवों को बर्बाद नहीं करता। हर दर्द, हर हानि और हर चुनौती तुम्हें आने वाले समय के लिए प्रशिक्षित कर रही थी। अगर तुम महसूस करती हो कि तुम आग से मोल्डेड हुई हो, तो इसका मतलब है कि तुम चमकने के लिए बनी हो। जब यह शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें पहचानेगा, तो वह तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे प्रमाण पत्र या तुम्हारी सामाजिक स्थिति पर नहीं देखेगा। वह कुछ गहरा खोजेगा, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी अडिग आस्था। जीसस ने कभी भी फरीसियों या ऊंचे धार्मिकों को नहीं चुना। उन्होंने मछुआरों, कर वसूल करने वालों और साधारण लोगों को चुना जिनके दिल में सेवा का जज्बा था। अगर तुम महसूस करती हो कि तुम सबसे योग्य नहीं हो, तो यही तो इस बात का संकेत है कि तुम सही हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह व्यक्ति हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। उसकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि तुम एक मोड़ पर हो, एक ऐसा क्षण जहां बहुत कुछ तय होने वाला है। यह कोई मेंटर हो सकता है, कोई अप्रत्याशित अवसर हो सकता है, या एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे साथ गूंजता है और जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब तुम इसे पहचानती हो तो संकोच मत करो, इसे टालो मत, इस पल को खोने मत दो। अगर तुम महसूस कर रही हो कि कोई या कुछ तुम्हें एक दिशा में खींच रहा है, तो ध्यान दो, तुम अकेली नहीं हो इस रास्ते पर, और तुम्हारी खोज खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें ढूंढ लिया गया है। अब असली सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो उस चीज को स्वीकार करने के लिए जो तुम्हारी है? क्योंकि संकेत हमेशा से वहां थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं समझ सकते। बचपन से ही तुमने महसूस किया कि तुम अलग हो, न तो तुम श्रेष्ठ हो, न ही बेहतर, बल्कि बस अलग। जैसे तुम्हारे अंदर एक मिशन है जिसे तुम पूरी तरह से समझ नहीं पाई हो, जबकि दूसरे वही चीजें स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारे अंदर हमेशा से कुछ और की थाह थी, कुछ ऐसा जो तुमने अब तक नहीं खोजा है, लेकिन तुम्हें पता था कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहली संकेत ये है कि तुमने वो देखा है जो दूसरों ने नहीं देखा। हो सकता है तुम एक आभास, एक अंतर्ज्ञान या एक आंतरिक ज्ञान महसूस करती हो
जो तुम्हें मार्गदर्शन करता है, भले ही तर्क इसके खिलाफ हो। खुद जीसस ने कहा था कि कुछ लोग आंखें रखकर भी नहीं देख पाते और कान रखकर भी नहीं सुन पाते। अगर तुमने बार बार यह महसूस किया है कि तुमने कुछ ऐसा समझा जो बाद में हुआ, तो तुम इस विशेष समूह का हिस्सा हो। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जीवन ने तुम्हारे साथ नरमी से व्यवहार नहीं किया, जबकि दूसरे बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ रहे थे। तुमने ऐसे कई चुनौतियों का सामना किया है जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तुमने उन लोगों द्वारा धोखा खाया है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। तुमने महसूस किया है कि जीवन तुम्हें ऐसे परीक्षणों में डालता है जो बहुत बड़े लगते हैं, फिर भी तुम यहाँ हो। ये कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं चुनता जो आरामदायक हैं, वह उन लोगों को चुनता है जो मजबूत हैं। और तुमने ऐसी चीजों का सामना किया है जो दूसरों को तोड़ देती। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि लोग तुम्हें अलग तरीके से देखते हैं। वे हमेशा इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें चौंका देता है। कभी कभी वे तुम्हें पसंद करते हैं, कभी कभी डरते हैं, और कभी कभी बिना किसी कारण के तुम पर हमला करते हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें कुछ याद दिलाती है जो वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक साधारण इंसान और एक चुने हुए इंसान के बीच का फर्क है, और वह फर्क बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। अगर तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं, या तुम किसी बड़ी चीज के करीब पहुंच जाती हो लेकिन कुछ तुम्हें रोक लेता है, तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपनी सही जगह नहीं ली। जो प्रतिरोध तुमने झेला है वह यह नहीं बताता कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, बल्कि यह बताता है कि तुम एक नई दिशा में प्रवेश करने वाली हो। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मानसिकता। एक चुना हुआ व्यक्ति खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानता, बल्कि एक विजेता मानता है जो कठिनाइयों में प्रशिक्षित हुआ है। तुम्हें पता है डेविड और बाकी सैनिकों में क्या फर्क था जब उन्होंने गॉलियत का सामना किया? उनकी ताकत नहीं, उनकी क्षमता नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता। जब बाकी लोग एक विशालकाय को असंभव समझते थे, डेविड ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, यह दिखाने के लिए कि ब्रह्मांड उसके साथ है। सवाल यह है कि तुम अपने सामने आने वाली चुनौतियों को कैसे देखती हो। यह मुश्किल नहीं है कि तुम यह देखो कि दुनिया में कुछ चल रहा है। जो संरचनाएं कभी अटूट लगती थीं, वे अब हिल रही हैं। जो सिस्टम छायाओं में शासन करते थे, वे अब ढहने लगे हैं। पहले के शक्तिशाली लोग जो खुद को अछूत समझते थे, अब नियंत्रण खो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरने वालों के स्थान पर कौन खड़ा हो रहा है। यह केवल एक राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन नहीं है। यह सत्ता के वितरण में बदलाव है, और एक विशेष समूह जो इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इतिहास के दौरान ब्रह्मांड ने उन लोगों को एक नया स्थान देने की अनुमति दी है जो इसके लिए तैयार हैं। समय समय पर साम्राज्य उठते हैं और गिरते हैं, जैसे बाबिलोन, मिस्र और रोम। सभी ने अपने समय का आनंद लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए टिक नहीं सका। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम एक संक्रमण काल में हैं, जहां जो लोग अंधेरे में वफादार रहे हैं, उन्हें रणनीतिक स्थानों पर बुलाया जा रहा है। यह शक्ति की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि दिव्य व्यवस्था को बहाल करने का समय है। धन, प्रभाव और अवसर अब हाथ बदल रहे हैं, लेकिन यह कोई सामान्य बात नहीं है। क्या आपको हाल ही में ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है? हो सकता है कि आप इसे अभी तक स्पष्टता से न देख पा रहे हों, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर चीजें पहले से ही बदल रही हैं। जो चीजें कुछ साल पहले असंभव लगती थीं, वे अब आपके पहुंच में हैं। जो लोग आपको कम आंकते थे, वे अब आपको एक नई नजर से देखने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, बल्कि इस संक्रमण का हिस्सा है। जो दरवाजे पहले बंद थे, अब खुलने वाले हैं, और जब ये दरवाजे खुलेंगे तो यह संयोग से नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि आप उनके पार जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सभी लोग इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। कई लोगों को बुलाया गया है, लेकिन कुछ ही लोग उस कदम को उठाएंगे। विफलता का डर, दृष्टि की कमी और संदेह ने कई लोगों को अपने भाग्य के दरवाजे पर रोक दिया है। सवाल यह नहीं है कि क्या बदलाव आएगा, बल्कि यह है कि क्या आप उसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं। जोसेफ ने जेल में कई साल बिताए, इससे पहले कि उसे मिस्र का शासक बनने का मौका मिला। उसकी पदोन्नति अचानक थी, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं? यदि आपने महसूस किया है कि आप अलग थलग रहे हैं या इंतजार की अवधि में हैं
और आपने देखा है कि अन्य लोग आगे बढ़ रहे हैं जबकि आप एक जगह पर खड़े हैं, तो न सोचें कि आप रुके हुए हैं। यह प्रशिक्षण था। आपके द्वारा विकसित की गई धैर्य, संघर्ष की क्षमता और मजबूत की गई आस्था सभी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आने वाले समय के लिए आवश्यक हैं। जब शक्ति का बदलाव पूरा होगा तो जो लोग थोड़े में वफादार रहे हैं उन्हें बहुत कुछ दिया जाएगा। यह समय बहुत करीब है। इससे पहले कि आप सोचें कि ये चीजें केवल कुछ विशेष लोगों के साथ होती हैं, अगर ब्रह्मांड ने पहले ऐसा किया है तो वह फिर से करेगा। और अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस नए समय का हिस्सा हैं। अब यह सवाल नहीं है कि क्या यह होगा, बल्कि यह है कि क्या आप तैयार होंगे जब यह होगा। बदलाव की प्रतीक्षा नहीं की जाती, बल्कि उसे पहचाना जाता है और उसे लिया जाता है। आज जो कुछ भी आपके जीवन में है वह इस बात का परिणाम है कि आपने अब तक कैसे सोचा है। यह इतना सरल है। यह केवल परिस्थितियां नहीं है, यह केवल प्रयास नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने प्रत्येक अनुभव को कैसे समझा। दो लोग एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं और उनके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इसका फर्क है मानसिकता। यीशु ने कहा था, आपकी विश्वास के अनुसार आपको दिया जाएगा। और विश्वास केवल ब्रह्मांड में विश्वास करना नहीं है, बल्कि इस बात में विश्वास करना भी है कि वह आपके अंदर क्या कर सकता है। यदि आपने यह मान लिया है कि कुछ चीजें असंभव हैं, या कि जीवन पहले से ही कठिन है, या कि सफलता केवल कुछ लोगों के लिए है, तो आप अनजाने में अपने लिए सीमाएं बना रहे हैं। यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहता, बल्कि यह है कि आपका मन वह लेने के लिए तैयार नहीं है जो पहले से ही उपलब्ध है। यह एक छोटे बर्तन की तरह है जो महासागर को समेटने की कोशिश कर रहा है। यह नहीं है कि पानी नहीं है, बल्कि आपको इसे प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। इजरायलियों की कहानी को देखें। ब्रह्मांड ने उन्हें भूमि का वादा किया, लेकिन अधिकांश ने कभी उसमें प्रवेश नहीं किया, क्योंकि वे इसे अपने पास रखने की कल्पना नहीं कर सके, जैसे टिड्डे, छोटे और असमर्थ, जबकि ब्रह्मांड ने पहले ही उन्हें विजय दे दी थी। यही मानसिकता का काम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या दिया जाता है। यदि आप नहीं मानते कि यह आपका है तो आप इसे नहीं लेंगे। यह अवसर की कमी नहीं है, बल्कि यह है दृष्टि की कमी, ताकि आप देख सकें कि जो पहले से आपका है। तो मानसिकता को कैसे बदला जाए? सबसे पहले सीमित विश्वासों की पहचान करें। खुद से पूछें, मैं अपने बारे में और दुनिया के बारे में क्या बातें लेता हूं जो शायद सच नहीं है? फिर उन्हें सत्य के साथ बदलें। यदि ब्रह्मांड कहता है कि आप विजेता से अधिक हैं, तो आप खुद को ऐसे क्यों देखते हैं जैसे आप बस बचे हुए हैं? यदि यीशु ने कहा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो आप अपनी उपलब्धियों को लेकर संदेह क्यों रखते हैं? परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन सोचने के हर छोटे बदलाव से एक नया दरवाजा खुलता है। खुद को उन स्थानों पर कल्पना करना शुरू करें जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे बोलें जैसे कि आप पहले ही इसे प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे कार्य करें जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी सफलता अवश्यंभावी है, क्योंकि यदि आप ऐसे सोचते हैं जैसे कोई व्यक्ति जो कमी में जी रहा है, तो आप कमी में रहेंगे। लेकिन यदि आप ऐसे सोचते हैं जैसे कोई व्यक्ति जिसे पहले ही आशीर्वाद मिला है, तो आप उस आशीर्वाद की प्रकटता देखने लगेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप पहले अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते। जो कुछ भी ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है वह पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन केवल वही लोग जो इसे देखने की हिम्मत रखते हैं उसे ले सकेंगे। यह जादू नहीं है, यह भाग्य नहीं है, बल्कि यह मानसिकता का उस वादे के साथ मेल खाना है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ आपके पक्ष में चलने लगता है। जीवन के सबसे बड़े अवसर हमेशा चमकदार ऐलान के साथ नहीं आते, न ही वे आकाशीय संगीत के साथ आते हैं। कभी कभी ये चुनौतियों, कठिन निर्णयों या यहाँ तक कि संकट के क्षणों में छिपे होते हैं। जो लोग इसे समझते हैं वे कभी भी अपने रास्ते में जो कुछ भी ब्रह्मांड रखता है उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि अवसर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा पहले नजर आता है, बल्कि यह होता है कि वह क्या बन सकता है यदि आपके पास इसे लेने की हिम्मत है। कई लोग परिवर्तन की प्रार्थना कर रहे हैं, स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो वे इसे पहचान नहीं पाते। यह इजरायलियों की कहानी है, जब ब्रह्मांड ने उन्हें वादा की हुई भूमि दी, लेकिन उन्हें इसे जीतना था। उन्हें एक तैयार शहर नहीं दिया गया,
बल्कि उन्हें एक वादा और उसके लिए लड़ने का अवसर दिया गया। आपके लिए भी यही है। यह उम्मीद मत रखें कि सब कुछ सुंदर पैकेज में आएगा। दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसे पार करना आपकी आस्था और आपके कार्य पर निर्भर करेगा। अपने अतीत में मिली हर बड़ी अवसर के बारे में सोचें। वह आपके पास कैसे आया? संभवतः यह सबसे सुविधाजनक समय में नहीं था, न ही उस रूप में जैसे आप उम्मीद कर रहे थे। शायद यह आपके काम में एक चुनौती थी, एक अप्रत्याशित बातचीत या एक परीक्षा जिसने आपको बढ़ने के लिए मजबूर किया। अधिकांश दिव्य अवसर पहले में बाधाएं लगते हैं, लेकिन जो लोग तुरंत से परे देखने में सक्षम होते हैं वही उन्हें पकड़ते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन के हर समय सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही क्षण कभी नहीं आता। हमेशा कुछ न कुछ कारण होते हैं टालने के लिए। हमेशा अनिश्चितता होती है, हमेशा डर होते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रह जाते हैं, उनमें फर्क यह है कि कुछ अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। यदि आप पूरी तरह से तैयार महसूस करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको चेतावनी दी जाती है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह इंतजार करते रहेंगे। ब्रह्मांड सबसे तैयार लोगों को नहीं चुनता, बल्कि उन लोगों को तैयार करता है जिन्हें वह चुनता है। पेत्रुस तैयार नहीं था जब यीशु ने उसे बुलाया। पानी पर चलना एक कठिन काम है, लेकिन जब किसी ने किया है तो इसका मतलब है कि यह संभव है। अगर ब्रह्मांड ने आपके सामने एक अवसर रखा है, तो उस पर समय बर्बाद न करें। अवसरों की एक समय सीमा होती है, और अगर आप बहुत अधिक संदेह करते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई और वही स्थान ले रहा है जो आपके लिए था। यह इसलिए नहीं है कि ब्रह्मांड ने आपको भुला दिया है, बल्कि यह इसलिए है कि यह हमेशा सिर्फ चाहने की बात नहीं होती, बल्कि जवाब देने की बात होती है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने क्या चीजें अनदेखी की हैं? कौन से अवसर हैं जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप और पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगले साल, अगले महीने या किसी और संकेत की प्रतीक्षा मत करें। दरवाजा आपके सामने है और आपको बस उसमें से गुजरना है। बहुत से लोग जीवन भर धन की दौड़ में रहते हैं, यह सोचकर कि जितना अधिक वे मेहनत करेंगे उतना ही अधिक पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समृद्धि ऐसी नहीं होती। धन, अवसर और संबंध, ये सब चीजें पीछा नहीं की जाती, बल्कि आकर्षित की जाती हैं। और आप तब आकर्षित करते हैं जब आप समझते हैं कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या उद्देश्य है। क्योंकि जब आप अपने प्रिय में चलते हैं, तो आपको सभी आवश्यकताएं अपने आप मिल जाती हैं। यीशु ने कभी कमी के बारे में नहीं सोचा। आप उसे नहीं देखते कि वह चिंतित हो रहा है कि वह हजारों लोगों को कैसे खिलाएगा या उसे टैक्स भरने के लिए पैसे कहां से लाने हैं। उसे पता था कि जो कुछ भी उसे चाहिए वह पहले से ही आ रहा है। और जब समय आया तो प्रावधान सामने आया। मछलियां बढ़ी हुई, मछली के मुंह में सिक्के और चमत्कार ऐसे स्थानों पर हुए जहां आप कभी उम्मीद नहीं करते। उसकी कुंजी थी उसकी पूर्ण निश्चितता कि कमी उसका भाग्य नहीं है। कमी की मानसिकता लोगों को ऐसा मानने पर मजबूर करती है कि उन्हें सब कुछ पसीने और कठिनाई से कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रह्मांड सब कुछ का मालिक है, तो आपको कमी के डर में क्यों जीना चाहिए? असली धन अधिक मेहनत करने से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम करने से आता है, जो कि ब्रह्मांड की इच्छा के अनुसार हो। कुछ लोग इतने मेहनत करते हैं कि वे फिर भी कमी में फंसे रहते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी मानसिकता कमी के लिए तैयार है। देखिए, दुनिया कैसे काम करती है। जो लोग समृद्धि की शक्ति को समझते हैं, वे आमतौर पर कम प्रयास में अधिक पाते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अधिक बुद्धिमान या भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे बोने और काटने के नियम को समझते हैं। जब आप बिना किसी डर के देते हैं, तो आप बिना माप के प्राप्त करते हैं। जब आप दिव्य प्रावधान पर भरोसा करते हैं, तो अवसर ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं था। धन केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह सही समय पर पहुंच, प्रभाव और संसाधनों की बात है। यदि आप अभी भी महसूस करते हैं कि आपको हर चीज के लिए लड़ना है और जो कुछ भी आप पाते हैं वह जल्दी चला जाता है, तो अब यह समय है कि आप अपनी समृद्धि के बारे में क्या सोचते हैं, यह जांचें। जब तक आप सोचते हैं कि धन दुर्लभ और प्राप्त करने में कठिन है, आपकी जिंदगी बिल्कुल वही प्रतिबिंबित करेगी। लेकिन जब आप समझते हैं कि ब्रह्मांड ने पहले से ही आपके लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह उपलब्ध है, तो आप दौड़ना बंद कर देते हैं।
और प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देना चाहता है, बल्कि यह है कि क्या आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो पहले से ही आपकी है। धन उन लोगों के पास नहीं आता जो भिक्षा मांगते हैं, बल्कि उन लोगों के पास आता है जो यह जानते हैं कि उन्हें इसे प्रबंधित करने के लिए बुलाया गया है। जब आप इस विश्वास पर चलते हैं तो समृद्धि अब एक संभावना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन जाती है। आपके द्वारा उठाए गए घाव कोई संयोग नहीं है। हर धोखा, हर गिरावट, हर रात जब आपने हार मानने का सोचा, ये सब एक बड़े प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह व्यर्थ नहीं था। हो सकता है कि आप उस समय इसे नहीं समझे, लेकिन सब कुछ का एक उद्देश्य था। जो कुछ भी एक पराजय की तरह लग रहा था, वह वास्तव में प्रशिक्षण था, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी को बिना पहले उनके चरित्र का परीक्षण किए नहीं रखता। जोसेफ की जिंदगी को देखें। उसे अपने भाइयों द्वारा दास के रूप में बेचा गया, अन्याय से जेल में डाल दिया गया और उन लोगों द्वारा भुला दिया गया जिनकी मदद उसने की थी। लेकिन जो कुछ भी एक बुराई की तरह लग रहा था, वह वास्तव में सिंहासन की ओर जाने का रास्ता था। उसकी परीक्षाएं दंड नहीं थीं, बल्कि दरवाजे थे जो छिपे हुए थे, क्योंकि जब उसका समय आया तो उसके पास न केवल शक्ति थी, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए परिपक्वता भी थी। यही ब्रह्मांड का तरीका है। आपको पहले उस जगह पर नहीं पहुंचाते जहां आप हैं। पहले आपको आकार दिया जाता है ताकि आप वहां टिक सकें। शायद आपने महसूस किया है कि जो कुछ भी आपने किया है वह व्यर्थ रहा है। आपने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी चीजें वैसे नहीं हुई जैसी आपने उम्मीद की थी। लेकिन हर इंतजार का मौसम, हर निराशा, हर चुप्पी में किया गया बलिदान, ये सभी आपके भाग्य की पहेली का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड आंसुओं को बर्बाद नहीं करता। जो आज एक रुकावट लगती है, वह कल आपके लिए आशीर्वाद धारण करने का कारण बनेगी। कुंजी यह समझना है कि परीक्षा आपके अंत को परिभाषित नहीं करती, बल्कि आपकी तैयारी को परखती है। जो चुने गए हैं, उन्हें हमेशा आग से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि उन्हें ऊंचा उठाया जाए। मोसेस ने अपने लोगों को मुक्त करने से पहले 40 साल रेगिस्तान में बिताए। डेविड को ताज पहनाए जाने से पहले उसका पीछा किया गया। यीशु को भी महिमा मंडित होने से पहले अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। क्या सच में आपको लगता है कि आपकी कहानी अलग होगी? जो आप सहन कर चुके हैं, वह आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि आपके आत्मा को मजबूत करने के लिए था। हर बार जब आपने माफ किया, जब आप रुकने के बजाय आगे बढ़े, आपने परीक्षा को पास किया। और जब परीक्षा समाप्त होती है तो पदोन्नति आती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी अपने चुने हुए लोगों को एक ही स्तर पर नहीं छोड़ता। इसलिए अपने अतीत को दुख के साथ मत देखें, बल्कि कृतज्ञता के साथ देखें। यदि आप उन सब के बाद खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए अभी भी एक उद्देश्य है। सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा के बाद पुरस्कार आता है। जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब सब कुछ एक साथ आता है। यह संयोग नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह एक मोड़ है, एक पहले और एक बाद। शायद आपने महसूस किया है कि हवा में कुछ बदल गया है, कि अवसर पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं, कि चीजें आपके पक्ष में चल रही हैं। यदि ऐसा है तो इसे अनदेखा न करें, क्योंकि जब ब्रह्मांड का समय आता है तो आपको रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति आप होते हैं। संकेत चारों ओर हैं। सही समय पर लोग, दरवाजे जो पहले बंद थे और अचानक खुल गए, विचार जो पहले पागल लगते थे और अब समझ में आते हैं। ब्रह्मांड कभी भी अधूरा काम नहीं करता। यदि आप तैयार हैं, यदि आपने आग से गुजर चुके हैं, यदि आपने परीक्षाएं पार की है, तो जो कुछ भी अब हो रहा है वह केवल उस चीज की प्रकटता है जो आपके लिए निर्धारित थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी परीक्षा है। क्या आपके पास कदम उठाने का साहस होगा? बहुत से लोग अपने आशीर्वाद के दरवाजे तक पहुंचते हैं और रुक जाते हैं, संदेह करते हैं, बहुत सोचते हैं, अतीत से चिपके रहते हैं, भविष्य के डर से। इस्राएल ने वादा की भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर कई लोग अपनी अविश्वास के कारण अंदर नहीं गए। वही गलती न करें। ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आपको उस पर चलना होगा। यह साहसी निर्णय लेने का समय है। डर को आपको वह लेने से न रोकने दें जो पहले से आपके लिए घोषित किया गया है। यदि आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो करें। यदि आपके सामने कोई अवसर है, तो उसे बिना सोचे समझे लें, क्योंकि सबसे बुरा जो आप इस समय कर सकते हैं वह यह है कि आप विफल होने से डरें और स्थिर हो जाएं। जब तुम्हारे सामने पुष्टि होती है,
तो यह याद रखना जरूरी है कि सभी लोग इस पल तक नहीं पहुंचते। कुछ लोग शिकायतों, संदेहों और दूसरों की राय के डर में फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंच चुकी हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हारी असुरक्षा से बड़ा है। और अगर तुमने इस संदेश को अपने लिए समझा है तो यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक आमंत्रण है। यह वह धक्का है जिसकी तुम्हें जरूरत थी ताकि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। अब सवाल यह नहीं है कि क्या बदलाव आएगा, बल्कि यह है कि क्या तुम उसे गले लगाओगी या उसे यूं ही जाने दोगी। क्योंकि जो कुछ भी इस समय हो रहा है वह दोबारा नहीं होगा। जो लोग साहस करेंगे और इसे अपनाएंगे वे वह होंगे जो उस कहानी को बताएंगे कि सब कुछ कैसे हमेशा के लिए बदल गया। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि सफलता मेहनत से मिलती है, कि तुम्हें लड़ना, प्रतिस्पर्धा करना और अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम ऐसा नहीं है। यह इस पर निर्भर नहीं है कि तुम कितनी तेजी से दौड़ती हो, कितनी मेहनत करती हो या कितनी चिंता करती हो। यह इस पर निर्भर है कि तुम कितनी विश्वास करती हो, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है। विश्वास केवल एक खूबसूरत विचार नहीं है, यह वह सिद्धांत है जो तय करता है कि कौन पाता है और कौन इंतजार करता है। पतरस ने पानी पर चलने की हिम्मत की। यह कोई खास बात नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया। जब वह डूबने लगा तब उसने संदेह किया। यही तो जिंदगी है। जब तुम विश्वास के साथ चलती हो तो दरवाजे खुलते हैं, संसाधन आते हैं, अवसर सामने आते हैं। लेकिन जब तुम संदेह को अपने ऊपर हावी होने देती हो तो तुम उस वास्तविकता में डूब जाती हो जिसे तुमने डर से देखा था। यह कोई जादू नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। जो तुम अपने दिल में विश्वास करती हो वह एक दिन तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होगा। जो लोग अद्भुत चीजें हासिल करते हैं वे हमेशा सबसे प्रतिभाशाली या सबसे योग्य नहीं होते। वे होते हैं जिन्होंने पहले से ही उस विश्वास को रखा है कि वे आगे बढ़ें, भले ही कोई प्रमाण ना हो। अब्राहम ने अपनी जमीन छोड़ दी बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा था। जोसेफ ने जेल में सपनों की व्याख्या की जैसे कि वह पहले ही महल में हो। चुने हुए लोग बाहरी पुष्टि की प्रतीक्षा नहीं करते, वे ऐसे चलते हैं जैसे कि वादा पहले ही पूरा हो चुका हो। अगर तुम हर चीज का सही होने का इंतजार करोगी तो हमेशा के लिए इंतजार करती रह जाओगी। विश्वास कोई तर्क संगत चीज नहीं है। कभी कभी यह तुम्हें दूसरों की नजर में पागल बना सकता है, लेकिन जो आज अजीब लगता है वह कल इस बात का प्रमाण होगा कि ब्रह्मांड ने जो वादा किया वह पूरा हुआ। इतिहास में हर बड़ा बदलाव किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जिसने तब विश्वास किया जब और कोई नहीं कर रहा था। और इस समय वह व्यक्ति तुम हो सकती हो। लेकिन यहाँ असली चुनौती है, विश्वास केवल अच्छे समय के लिए नहीं है बल्कि कठिन दिनों के लिए है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब दिखता है जब कुछ काम नहीं कर रहा होता, जब सब कुछ कहता है कि पीछे हट जाओ, लेकिन तुम जानती हो कि आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। जो लोग विश्वास के साथ चलते हैं वे उस पर निर्भर नहीं करते जो वे देखते हैं, बल्कि उस पर निर्भर करते हैं जो उनके आत्मा के गहरे भाग में है। तो यहाँ तुम्हारे लिए अंतिम निर्णय है। तुम इंतजार करती रहोगी सबूतों, संकेतों और गारंटी के लिए, या तुम ऐसे चलोगी जैसे तुम पहले ही जीत चुकी हो। क्योंकि विश्वास इंतजार नहीं करता है कि परिस्थितियां सही हों, वह उन्हें बदल देता है। जो लोग इस विश्वास के साथ चलते हैं वे वही होते हैं जो वह प्राप्त करते हैं जो दूसरे केवल सपने में देखते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो इस वीडियो के नीचे मैं चुना गया हूँ शब्द कमेंट करो। और अगर यह संदेश तुम्हारे साथ गूंजा है तो इसे किसी के साथ साझा करो जिसे इसकी जरूरत हो। तुम नहीं जानती कि एक क्लिक से तुम किसकी मदद कर सकती हो। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए बुलाया गया है? तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी जिसे तुमने विश्वास के साथ पार किया? अपने अनुभव को कमेंट में बताओ। और यहाँ नहीं रुको, स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करो और इस रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं
और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है